अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। मैंने जब प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब की ये बात सुनी कि उनसे जब तस्बीह के बारे में सवाल किया गया कि तस्बीह क्या होती है, तो इस बात की वजाहत करते हुए उन्होंने बड़े फ़लसफ़ियाना, सूफ़ियाना अंदाज़ में एक बात कही थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो आपको भी समझ आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इंसान जो ज़ाहरी वजूद रखता है, उसके अंदर उसका रूहानी जो तिलिस्म है, उसका रूहानी जो प्रोग्राम है, उसके अंदर जो रूहानियत की चिप लगी हुई है, जब वो तस्बीह करता है, तो उसके जिस्म जान के अंदर और उसकी रूह के अंदर क्या-क्या तब्दीलियाँ आती हैं, ये यकीन है जो इंसान को अपने अंदर एक मुहकम कर लेना चाहिए, मजबूत कर लेना चाहिए ताकि उसका तस्बीह के साथ जो इश्क है, मोहब्बत है, वो बरकरार रहा करे। प्रोफ़ेसर साहब ने इस बारे में कहा था कि इस चीज़ का जो हमने दिमाग में रिकॉर्ड नहीं किया, तस्बीह इस दिमाग में अल्लाह का रिकॉर्ड मुहैया करती है ताकि मुसीबत के वक़्त, उजलत के वक़्त वहाँ से आपको बर वक़्त जवाब मिल सके। अब इस बात को ज़रा खोल लें, समझें तो आपको समझ आ जाती है। लोग कहते हैं कि साइंस की दुनिया में रूहानियत का कोई वजूद नहीं, लेकिन रूहानियत को समझना है, इंसान पर रूहानी मिजाज के, रूहानी तपस्या के जो असरात होते हैं, उसको समझना चाहिए। तो उसके बारे में भी आज की मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी जो है, वो बड़ी वजाहत के साथ बयान कर देती है। उसी की रोशनी में अगर रूहानियत को भी आप समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ आ जाएगी और आपका यकीन और मजबूत हो जाएगा कि तस्बीह बहुत कुछ बदल देती है, पूरे इंसान को बदल के रख देती है और हर इंसान के दिमाग के अंदर जो सॉफ्टवेयर कुदरत की तरफ से मौजूद है, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है, उसका भी आपको जब ख्याल आ जाएगा, यकीन मुहकम हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा तस्बीहात फिर कैसे काम करती हैं। अगर इसको साइंसी ज़ाविये से यूँ समझा जा जाए कि इंसान का दिमाग और दिल महज जज़्बाती अज़ा नहीं, बल्कि एक इंतहाई पेचीदा न्यूरो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जिनमें मुसलसल कीमियाई और बरकी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं, तो बात आसानी से समझ आ सकती है। जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक जब इंसान अच्छी सोच सोचता है, उम्मीद, सब्र और यकीन इख्तियार कर लेता है, तो दिमाग में मखसूस किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स मुतहरक हो जाते हैं, जैसे डोपामीन वगैरह। ये केमिकल इंसान के मूड, सुकून, एतमाद और ज़हनी इस्तेहकाम को बेहतर बनाते हैं और इन्हीं में जो कमी बेशी होती है वही फिर डिप्रेशन भी लाती है, मायूसी भी लाती है, दिलेरी भी लाती है, खौफ भी लाती है और इंसान जो है उसी में फिर अपनी शख्सियत का पूरा किरदार जो है उसको जन्म देता है और फैसले उसी के मुताबिक कर पाता है। इसी तरह जब इंसान मुसलसल मनफी सोच में रहता है तो उसके बरक्स अगर देखा जाए तो हार्मोन्स जैसे कार्टिसोल पैदा हो जाते हैं, जो ज़हनी दबाव और बेचैनी पैदा कर देते हैं। दिल और दिमाग के दरमियान एक मजबूत न्यूरोकार्डियोलॉजिकल कनेक्शन मौजूद होते हैं। दिल सिर्फ खून पंप करने वाला अब अज़ू नहीं रहा, बल्कि इसके अपने असाबी सिग्नल्स भी दिमाग को मुतासर करते हैं। जब इंसान पुरसकून, पुरुम्मीद और यकीन से भरपूर होता है, तो दिल की धड़कन मुतवाज़न हो जाती है, जिसका फिर बराह रास्त असर जो है, दिमाग के न्यूरॉन्स पर पड़ता है। गोया आप कह सकते हैं कि तस्बीह एक ऐसा अमल है, जो रूहानी सतह पर दिल को अल्लाह की याद से जोड़ता है और साइंसी सतह पर दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की फ़ालियत, तहरीक, केमिकल बैलेंस और एनर्जी फ्लो को बेहतर कर देता है। जब ये अमल मुसलसल और यकीन के साथ किया जाए, तो इंसान के अंदर एक पायदार ज़हनी सुकून, इस्तिकामत और उम्मीद की कैफ़ियत पैदा हो जाती है। इसलिए तस्बीह को महज़ हाथ में पकड़ी हुई दानों की लड़ी ना समझें। असल तस्बीह वो है जो दिल, दिमाग और शऊर तीनों को एक मुस्बत फ्रीक्वेंसी में ले आती है। अपने ज़हन को अल्लाह के ज़िक्र, उम्मीद और यकीन से मानूस करें, क्योंकि यही वो कैफ़ियत है जो दिमागी केमिकल बैलेंस कर देती है, न्यूरॉन्स के राब्तों को मजबूत बना देती है और इंसान के अंदर एक गहरी और ज़हनी रूहानी तवानाई पैदा हो जाती है।